मैं वहां से बस चली जा रही हूँ, तो वो भी साथ में आते आते क्या हुआ ना, कब्रिस्तान का जो रास्ता है ना, जो दरवाजा था, जो डोर था, उस डोर से ना क्या होता है, वो कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। तो मुझे एक सेकंड के लिए अजीब सा लगा, मैं वहां पे थोड़ी देर रुक गई कि ये कब्रिस्तान के अंदर क्यों चली गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो है ना, ये आप अपने रिस्क पे देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डर लगे, क्योंकि ऐसी चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक आपको इसीलिए देख रहा है क्योंकि अगर आप लास्ट का पार्ट नहीं देखे ना तो मजा नहीं आएगा, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर में हुआ क्या था। तो इसीलिए लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा स्टोरी। ये रियल स्टोरी है, ओके, कोई इधर उधर से उठाया हुआ स्टोरी नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, बात है आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। मुझे एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं याद है। 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं नॉर्मली मार्केट से घर आ रही थी। मार्केट अब सभी जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो फैमिली के साथ ही जाते हैं। मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स तीनों साथ में थे। तो जब हम मार्केट से काफी सारे जो सामान थे, काफी जो भी मैंने खरीदा था और जो भी उन लोगों ने खरीदा था, सभी साथ में लेकर आ रहे थे। तो उन लोगों के घर पे वो लोग चले गए, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पर आती हूँ ना, मेरे घर के जो रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। यस, मेरे घर के रास्ते में, मतलब मेरे घर के काफी दूर, एकदम घर के अगल बगल में ही नहीं, घर के काफी दूर के साइड पे, मतलब घर आने के रास्ते में ही कब्रिस्तान पड़ता है। तो उससे पहले क्या हुआ कि मैं बस चली जा रही हूँ, अचानक एक जगह पर क्या होता है ना, लाइट नहीं थी वहां पे। और ऐसा था कि मतलब एक भी लाइट नहीं थी। और कहते हैं ना, जब किसी घर में थोड़ा बहुत लाइट जल रहे थे, उसकी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी बस। तो ऐसा है, मैं जब चली जा रही हूँ, वो लोग तो अपने घर चली गई, मैं काफी सारा सामान ली हुई थी। तो वो लेकर जब मैं आ रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। ठीक है, तो मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे साथ एक लेडी आ रही थी, मतलब वो भी शायद, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो भी शायद अपने घर जा रही होगी। तो वो मेरे साथ आ रही थी और आते आते रास्ते में मैं देख रही हूँ कि वो मेरे साथ साथ ही आ रही है। तो मुझे लगा कि यहाँ इतने सारी जगह, मतलब शायद वो वहां जा रही है, पर नहीं, मैं चलती जा रही हूँ, वो साथ में ही आती जा रही है। और वो पता है, बहुत अजीब सी ड्रेस में थी, मतलब एक सिंपल सादा सा कपड़ा होता है ना, लपेटे हुए साड़ी टाइप कुछ वैसे कपड़े में थी। और अंधेरा था, मुझे इतना अच्छी तरह दिखा भी नहीं। और उसके बाद वो उस नॉर्मल सादे कपड़े पे ना पायल पहनी हुई थी। तो ये चीज कभी कभी क्या होता है, आपको बिल्कुल हॉन्ट करता है कि यार इतना नॉर्मल सिंपल कपड़े में कोई मतलब ये सब क्यों पहनेगा, पायल वगैरह। तो मुझे लगा कि चलो, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, तो उसने भी पहन लिया होगा। तो उसके बाद फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं तो और हंसने लगी थी, मतलब मन में, जोर से नहीं, कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसी है, मतलब ऐसे में पायल पहन लेती हो, इतनी रात में कौन पहनता है। और उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो बस ऐसे ही नॉर्मली आ रही थी। और अजीब तरीके से उसका फेस मैंने नहीं देखा, बहुत मतलब फेस मतलब पूरी तरीके से नहीं देखा, थोड़ा बहुत मुझे याद है। अगर जो लाइट्स पड़ रही थी ना उसके फेस पे, मतलब होता है ना, बहुत सारे दाग धब्बे फेस पे। और ऐसा लग रहा था ना कि उसके फेस पे कुछ जला भी है, या फिर किसी ने कुछ मारा, कटने छटने का निशान, एकदम अजीब सा था। तो मुझे देखा तो मुझे लगा कि यार क्या है, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी धुन में आई जा रही थी। जब मैं अपने मतलब उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में पहुंची, तो वो भी सेम हमारे साथ ही आ रही थी, मतलब अगर मैं यहाँ हूं ना, तो मेरे वो जस्ट इस साइड पे चल रही है। तो जैसे ही मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते में गई, तो कब्रिस्तान वाले रास्ते में एक छोटा सा बाउंड्री है, बाउंड्री कह सकते हो आप, जो दीवार नहीं होता वो है। और बाउंड्री चलते चलते बाउंड्री के बीच में कब्रिस्तान के अंदर जाने का एक रास्ता है। तो मैं वहां से बस चली जा रही हूँ, तो वो भी साथ में आते आते क्या हुआ ना, कब्रिस्तान का जो रास्ता है ना, जो दरवाजा था, जो डोर था, उस डोर से ना क्या होता है, वो कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। तो मुझे एक सेकंड के लिए अजीब सा लगा, मैं वहां पे थोड़ी देर रुक गई कि ये कब्रिस्तान के अंदर क्यों चली गई। और जब मैं वहां पर खड़ी होकर देख रही हूँ, क्योंकि मैं गई नहीं, मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ हो, ये क्यों इतनी रात को, आप कह सकते हो उस वक्त 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। तो मुझे लगा कि ये कब्रिस्तान के अंदर क्यों जा रही है। मुझे इतना डर गई ना मैं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं डरती, मैं उसके लिए डर रही थी कि उसके साथ कुछ होना चाहे, ऐसा क्या है, बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे थे। उसके बाद कब्रिस्तान के अंदर जाने के बाद, वो थोड़ी सी दूर जाने के बाद वहां पर खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के उस साइड, दूसरे साइड मुंह करके, दूसरे साइड अपना फेस करके खड़ी हो जाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसे हुआ क्या। मुझे लगा ना कि उसके साथ कोई मिलने के लिए आ रहा है, या फिर कुछ दुआ वगैरह करना होगा, इसलिए। फिर भी मुझे लग रहा है इतनी रात को क्यों। तो वो वहां पे मुड़ गई और थोड़ी देर वैसे ही खड़ी है, और मैं बस देखी जा रही हूँ कि आखिर है क्या। फिर मुझे तो लगा कि आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसका कोई अपना पर्सनल है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन जब जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया ना,
हल्की सी कुछ होती है ना डरावनी सी आवाज, जो कहते हैं ना आवाज, सांस लेने की आवाज या फिर इस टाइप की आवाज, ये मेरे कानों में आई। अब मैं इतना डर गई ना वहां पे कि ये कैसा आवाज था, मुझे लगा हवा वगैरह चला होगा, तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो जब मैंने उसी तरफ पीछे मुड़कर जब उस लेडी को देखा तो उस लेडी ने मेरे तरफ फेस किया हुआ था, लिटरली मेरे तरफ फेस किया हुआ था। तो अब मुझे इतना घूर कर देख रही थी ना, मेरी तो वहीं पर हालत खराब हो गई कि ये क्या हो रहा है। अब जब उसने मुझे इतना घूर कर देखा तो मुझे लगा कि अब भाई साहब यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैं निकलने लगी उसने इस तरह हाथ उठाकर मुझे इस तरीके से बुलाया, ठीक है। और कब्रिस्तान में ना सिर्फ एक जो येलो वाला बल्ब नहीं होता, जो कि बहुत पहले काफी घरों में लगा, अभी भी लगी हुई होती है येलो वाला बल्ब, तो वो कहीं कहीं पर एक दो जगह पर लगा हुआ था, लेकिन जहां पे वो लेडी थी ना उसकी थोड़ी सी करीब में ही वो येलो वाला बल्ब था। तो वो लेडी दिख रही थी बहुत अच्छी तरह, लेकिन उसका फेस बहुत अच्छी तरह नहीं दिख रहा था, बालों से ना छुपा हुआ था। और बस हाँ, उसके फेस पे जो कट्स वगैरह लगे थे ना वो मुझे दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि भाई साहब ये क्या है। अब मुझे इस तरीके से जब वो बुलाई ना तो मुझे लगा कि शायद वो कोई प्रॉब्लम में है, लेकिन वो जिस तरीके से इस तरीके से हाथ उठाई, उसके पैरों को मैंने देखा, वो पैर सीधे ही नहीं थे, मतलब वो पैर लिटरली मुड़े हुए थे, गॉड मुड़े हुए थे उसके हाथों के साथ। जब मेरा नजर उसके पैरों पर गया तो मेरी तो हालत खराब हो गई। और जब मैं वहां से दौड़कर जब भागने लगी ना तो वो लेडी वहां से निकलकर मेरे पीछे आ गई अपने आप, और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। और मेरी हालत खराब, मुझे लगा कि कहीं पकड़कर मुझे ले तो नहीं जाएगी। और जैसे ही वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी और मुझे ऐसे इस तरीके से ऐसे पकड़ा, उसी वक्त मेरा नींद खुल गया। यस गाइज आई एम सो सॉरी, आई नो ये बहुत अजीब है, लेकिन ये एक सपना था, जो कि मैं एक सपना देख रही थी। और ये सपना लिटरली मुझे ना पूरी तरीके से याद नहीं था, थोड़ी थोड़ा मतलब होता है ना, मैं इतनी भूतों की कहानी सुनाती रहती हूँ, तो मुझे बस ऐसे ही नॉर्मल सपना आया था। ये पूरा इतना नहीं था, मतलब कुछ थोड़ा सा मैंने मिर्च मसाला भी लगाया है और थोड़ा रियल था, लेकिन थोड़ा सा मैंने मिर्च मसाला भी लगाया। आई एम सो सॉरी, बस मुझे चाहिए था कि आप इसे बहुत एकदम गौर से देखो और उसके बाद बुम, मतलब I'm so sorry। मैं बस आप लोगों के फेस पे स्माइल देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये सब फालतू की चीजें मन में मेरे आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरी नींद खुल गई, मैं अपने रूम में अपने आप को पाई गई, और उसके बाद फिर मैं अपने आप पे ही हंसने लगी, और हंसने के साथ फिर मुझे अपने रूम में डर लगने लगा। मैं उठकर दूसरे रूम में अम्मी के पास चली गई। तो ये था स्टोरी, ये मेरे सपनों की स्टोरी, जिसमें मैं मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, लेकिन रियल में आपको सच में लगता है कि मैं उस रास्ते पे गुजरूंगी और वो लेडी अगर मुझे इस तरीके से बुलाएगी तो मैं उसके पास खड़ी होकर देखूंगी कि वो कोई प्रॉब्लम में है? नॉट एट ऑल। मैं वहां से इतनी जोर के भागूंगी ना कि वो लेडी भी मुझे नहीं पकड़ पाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ी सी आपके फेस पे स्माइल आई होगी। आप मुझे अपनी सजेशन दे सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस लाऊं, और अगर पूरी वीडियो पसंद आया होगा ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना। उसका लिंक, नेम, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा होगा, तो जल्दी से जाके मुझे वहां फॉलो कर लो, आराम से चिट चैट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन सॉरी।